मैंने उसे पाने के लिए चुप्पी नहीं चुनी। मैंने चुप्पी इसलिए चुनी क्योंकि अगर मैं और एक दिन खुद से झूठ बोलता तो शायद मैं खुद को पूरी तरह खो देता। लोग सोचते हैं चुप रहना आसान होता है। नहीं होता। चुप रहना सबसे भारी काम होता है, क्योंकि जब आप चुप होते हो तब कोई और नहीं बोलता, सिर्फ आप खुद। और खुद की आवाज वो बहुत क्रूर होती है। शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि मैं टूट चुका हूं। मुझे लगा था मैं बस थका हुआ हूं, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा ज्यादा अटैच्ड। मैंने खुद को यही समझाया, लेकिन सच ये था कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा था। मैं हर बार इंतजार करता था, रिप्लाई का, कॉल का, क्लैरिटी का। और हर बार जब कुछ नहीं आता था मैं खुद को समझाता था, शायद बिजी है, शायद मूड ठीक नहीं है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। धीरे धीरे शायद मेरी जिंदगी बन गया। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है? जब आप किसी को जस्टिफाई करते करते खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। मैं भी वही कर रहा था। मैं हंसता था, काम करता था, लोगों से बात करता था, लेकिन जैसे ही अकेला होता सब टूट कर गिरने लगता। रातें सबसे बुरी थीं। फोन पास में होता था, स्क्रीन बार बार जलती थी, लेकिन नोटिफिकेशंस वही पुरानी ऐप्स की होती थी। कोई मैसेज नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। और तब दिमाग बोलता था, बस एक मैसेज और भेज दे, बस एक बार पूछ ले, बस एक बार साफ कर ले। और हर बार जब मैंने ऐसा किया मैं थोड़ा और छोटा हो गया। मुझे ये मानने में बहुत समय लगा कि मैं किसी को मिस नहीं कर रहा था, मैं खुद को मिस कर रहा था। मैं उस वर्जन को मिस कर रहा था जो खुद को इतना चीप नहीं समझता था कि किसी के बैर मिनिमम को भी प्यार मान ले। लेकिन ये रियलाइजेशन एक दिन में नहीं आती। एक दिन ऐसा आता है जब आप थक जाते हो, इमोशनली नहीं, आत्मा से। उस दिन कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, कोई क्लोजर नहीं मिलता। बस एक सवाल उठता है, अगर मैं ही सबको प्रायोरिटी बनाता रहूं तो मेरा नंबर कब आएगा? और उसी सवाल के बाद आप चुप हो जाते हो। ये चुप्पी गुस्से से नहीं आती, ये ईगो से नहीं आती, ये मैच्योरिटी से भी नहीं आती, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन से आती है। मैंने मैसेज लिखे, सेंड नहीं किए। मैंने एक्सप्लेनेशन सोची, दी नहीं। मैंने डिफेंड करने के आर्ग्यूमेंट्स बनाए, यूज नहीं किए। क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि मैं वर्थ इट हूं। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। जब आप चुप होते हो तो लोग उसे एटीट्यूड समझते हैं, ईगो समझते हैं, ड्रामा समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि ये चुप्पी कितनी रातें निगल चुकी है। मुझे याद है एक दिन मैं शीशे के सामने खड़ा था और मुझे अपना चेहरा अजनबी लगा, थका हुआ, खाली, एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ। और पहली बार मुझे खुद पर तरस नहीं आया, मुझे गुस्सा आया खुद पर कि मैंने क्यों किसी को इतना पावर दे दिया कि वो मेरी नींद तय करे, मेरा मूड तय करे, मेरी सेल्फ वर्थ तय करे। उस दिन मैंने तय किया कि अगर कोई चीज मुझे रोज तोड़ रही है तो वो प्यार नहीं हो सकती। उसके बाद सब इंस्टेंट बेहतर नहीं हो गया। चुप्पी के बाद एक फेज आता है जिसे कोई नहीं बताता, लोनलीनेस। जब आप जवाब देना बंद करते हो तो पहले आपको लगता है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन फिर एक खालीपन आता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई याद दिलाने वाला नहीं कि आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट थे। और यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और वापस मैसेज कर देते हैं। मैं भी कर सकता था, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार अपने डिस्कम्फर्ट को चूज किया, क्योंकि फेमिलियर पेन से अलग होना असली ग्रोथ होती है। मैंने खुद से बात करना शुरू किया, बिना फिल्टर के। मैंने माना कि हाँ, मुझे अटैचमेंट था, मुझे डर था, मुझे अकेले रहने से डर लगता था। लेकिन मैंने ये भी माना कि मैं खुद को सैक्रिफाइस कर रहा था उस वर्जन के लिए जो कभी फुल्ली मौजूद ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू किया। काम में नहीं भागा, जिम को एस्केप नहीं बनाया, मोटिवेशन कोट से खुद को धोखा नहीं दिया। मैंने बैठकर फील किया हर वो इमोशन जो मैंने दबाया था, जेलसी, एंगर, सैडनेस, रिग्रेट। और जब आप भागते नहीं तो इमोशंस खत्म होने लगते हैं। मैं परफेक्ट नहीं बना, मैं इंस्पिरेशनल नहीं बना, मैं बस स्टेबल बना। मैं सुबह उठा और बिना किसी के रिप्लाई के भी ठीक था। मैं रात सोया और बिना किसी की वैलिडेशन के भी शांति थी। और यहीं से दुनिया बदलती है। लोग नोटिस नहीं करते आपने क्या कहा,
लोग नोटिस करते हैं आपने क्या नहीं कहा। आपकी कामनेस उनके सवाल बन जाती है। आपका साइलेंस उनके ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि अब आप चेज नहीं करते, अब आप वेट नहीं करते, अब आप प्रूव नहीं करते। और सबसे अनकंफर्टेबल बात यह होती है कि अब आप अवेलेबल नहीं होते। कोई वापस आता है, शायद। कोई नहीं आता, यह भी पॉसिबल है। लेकिन फर्क यह है कि अब आप दोनों केसेस में ठीक होते हो, और यही असली पावर है। मैंने ये भी समझा कि हर इंसान आपकी जर्नी के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपको सिखाने आते हैं कि आप खुद को कितना टॉलरेट कर सकते हो, और जब लेसन पूरा हो जाता है तो वो खुद हट जाते हैं। आप उन्हें छोड़ते नहीं, आप बस उनके लेवल से ऊपर निकल जाते हो। आज मैं किसी को रोकता नहीं, किसी को समझाता नहीं, किसी से उम्मीद नहीं करता। जो रहना चाहता है वो एफर्ट दिखाता है, और जो नहीं दिखाता उसके लिए मेरे पास कोई शिकायत नहीं। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। और अगर फाउंडेशन नहीं है तो कोई भी रिश्ता घर नहीं बन सकता। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी कहानी है, तो एक बात सुन लो। किसी को वापस लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चला गया वो पहले से जा चुका था। खुद को वापस लाओ। वो इंसान जो हर बार इंतजार करता था, जो खुद को सेकंड रखता था, जो बैर मिनिमम पर भी खुश हो जाता था, उसे वापस लाओ। बाकी सब अपने आप या तो रुक जाएगा या हट जाएगा, और दोनों ही केसेस में तुम जीतोगे।